को देंगे कि समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी के भी तो कुछ है उठा है, इन तो लोगों का वोट डिवाइड होगा। नौजवान उम्मीदवार खोज रहे थे, नौजवान उम्मीदवार आ गया घोसी लोकसभा में, लेकिन जो सवर्ण बिरादरी के लोग हैं वो नापसंद कर रहे हैं लोग जी। ऐसा क्यों? अब कुछ रहा होगा उनका उनके प्रति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं प्रदेश की बात ऑफिशियल। अभी फ़िलहाल जब हम गाजीपुर से चले तो हमको सुभाषपा के कुछ कार्यकर्तागण दिखे, तो हमने सोचा कि चलिए घोसी लोकसभा क्षेत्र के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि इन दिनों घोसी लोकसभा क्षेत्र बहुत ही चर्चित है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर के लिए किस तरीके से उनके कार्यकर्तागण मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे साथ देख सकते हैं कि दो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमने सोचा कि चलिए बात कर लेते हैं। क्या हालचाल है? यहाँ धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। मेरा नाम दिनेश पासवान है, मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष मुख्य कमेटी का हूँ। किस तरीके से आप लोगों का वर्क फिलहाल अभी घोसी लोकसभा क्षेत्र में चल रहा है? देखिए, हम लोग का डोर टू डोर वर्क चल रहा है और हर कार्यकर्ताओं में अभी से हम लोग घर घर जाकर जो है माननीय अरविंद राजभर के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह का मतलब हर घर में चुनाव चिन्ह पहुँच जाए, ये वर्क हम लोग के कार्यकर्ता पूरे जोश और जुनून के साथ कर रहे हैं। देखा जाए तो उधर समाजवादी पार्टी के राजीव राय भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से अतुल राय चुनावी मैदान में आए थे और जीते भी थे। तो क्या लगता है कि इस बार सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अरविंद राजभर टक्कर दे पाएंगे? बहुत मजबूती के साथ टक्कर देंगे, क्योंकि अरविंद राजभर एक पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, युवा हैं। आज युवाओं में अरविंद राजभर के प्रति इतना जोश है कि हर वर्ग के युवा केवल अरविंद राजभर कह रहा है। वहीं देखा जाए तो मायावती ने भी अपना पत्ता नहीं खोला है। देखा ये भी जा रहा है कि मायावती का भी पत्ता खोलना बाकी है, और मायावती अगर अपना पत्ता खोल देती हैं तो अरविंद राजभर दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे, ऐसा लोगों में चर्चा है। देखिए, उनका पत्ता लगभग खुल गया है, कोई असर नहीं पड़ेगा अरविंद राजभर के ऊपर, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि मजबूती आएगी। अच्छा, कैसे पत्ता खुल गया, थोड़ा उस पत्ते के बारे में बता सकते हैं? नहीं बताएंगे नहीं, लेकिन पता आप लोग को भी है, ऐसा नहीं है। कुछ चर्चा में आ रहा है नाम, नाम आ रहा है, संभावित जो नाम आ रहा है वही हम लोगों को उम्मीद है भी है कि वही नाम रहेगा भी। तो कैसे आप लड़ पाएंगे? जैसे चर्चा ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी से मऊ के जो चेयरमैन हैं उनका नाम चल रहा है। तो बात करें जाति समीकरण के बारे में, तो इस तरीके से तो मजबूत हो जाएंगे। देखिए, जाति समीकरण पर अगर कह रहे हैं तो मजबूत कैसे? अगर मान लीजिए कि वो मुस्लिम प्रत्याशी का ये हो रहा है, मुस्लिम प्रत्याशी अगर जो चेयरमैन की बात कर रहे हैं दे रहे हैं, तो क्या पूरे मुस्लिम इनको देंगे कि समाजवादी पार्टी हो? समाजवादी पार्टी के भी तो कुछ है उठा है, इन लोगों का वोट डिवाइड होगा। इन लोगों का वोट डिवाइड होगा। और माननीय अरविंद राजभर जी का जो वोट है, एनडीए का वोट है, ये सेपरेट हो। राजभर का टोटल वोट इनको मिलना ही मिलना है। राजभर के साथ अन्य एससी बैकवर्ड जैसे दुसाध, धोबी, लोहार, कुम्हार, पाल, प्रजापति, गणेर, इस सब बैकवर्ड जातियों का वोट अरविंद राजभर को मिल रहा है। राजभर को मिल रहा है क्योंकि युवा हैं और युवा को देख के और पढ़े लिखे हैं, इस तरह के इनको जुनून को देखते हुए हर वर्ग में केवल अरविंद राजभर और चुनाव चिन्ह छड़ी, यही अभी से चल रहा है। यानी मायावती पत्ता खोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, देखिएगा आप। एक चर्चा और भी है कि रसड़ा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक उमा शंकर सिंह भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल लगातार पाँच जो है, 5 विधानसभा है जी, केवल एक विधानसभा नहीं, 5 विधानसभा है। यानी उमा शंकर सिंह भी आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों में चर्चा ये है कि उमा शंकर सिंह की पकड़ क्षत्रिय ब्राह्मण हर जात में है, हर समाज में है। उमा शंकर सिंह विधानसभा में भी लड़े थे ना। एक 15 दिन का प्रत्याशी उनको नाके चना चबवा दिया, ये देखे हैं आप लोग? जी बिल्कुल देखें। वहीं बात फिर आप समझ लीजिए। अब तो वहीं खुद अरविंद राजभर लड़ रहे हैं। अब यानी उमा शंकर सिंह भी लड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी मायावती भी अपना पत्ता खोल दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अरविंद राजभर के सामने? एकदम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लिखित कह रहा हूँ,
चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल चाल है भैया? बहुत बढ़िया है, अपना बताइए। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्या लगता है इस बार डॉक्टर अरविंद राजभर को हल्दी लग जाएगी, तिलक लग जाएगा? लगेगी नहीं, लग जाएगी। ठीक है, कंफर्म है। आप भारी मतों से जीतेंगे। 1,00,000+ वोटों से जीतने जा रहे हैं अरविंद राजभर जी। कई लोगों में तो चर्चा है कि अरविंद राजभर जितना भी पैर हाथ मार लें लेकिन उन्हें कभी टीका नहीं लगेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? कहने वाले को कहने दीजिए। हम लोग धरातल पर चल रहे हैं तो दिख रहा है कि हर एक जाति वर्ग के लोग नौजवान उम्मीदवार खोज रहे थे। नौजवान उम्मीदवार आ गया घोसी लोकसभा में। उनके साथ पूरे नौजवान लोग चल रहे हैं। तो कहा जाता है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो जमाना चलता है वही, तो जवानी चल दिया, अब जमाना का बारी आ गया है, वो भी चल रहा है। ठीक है। हाँ। कई लोगों का ये भी कंप्लेन है कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी राजभर समाज के बेटे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बताइए कहाँ अपने बेटे को खाली देख रहे हैं? अभी हाल ही में एक MLC बना है, गरीब दबले कुचले आदमी को, जो बड़े सदन में, वो तो सांसद के लिए ना, उनको उससे भी बड़ा चीज़ जगह पर उनको पहुंचाए हैं। तो कहाँ कर रहे हैं? विरोधी को बस यही बात कह ही रहे हैं कि अपने बेटे को देख रहे हैं। अरविंद राजभर के बारे में पता करिए, सबसे ज़्यादा चलने वाला सुबह में व्यक्ति है तो डॉक्टर अरविंद राजभर जी, माननीय नेताजी हैं। तो ये बताइए, जो दिन रात पार्टी के लिए चलेगा तो उसको सही स्थान नहीं देंगे? है तो उनको सही स्थान पर दिया जा रहा है। विरोधी जिस भावना से देखें, लेकिन सब जगह खुशी का लहर है कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी आ गए हैं और वो भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। एक ओम प्रकाश राजभर हैं, ओम प्रकाश यादव हैं। उनका एक बयान बहुत सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। बयान उनका ये है कि 2017 में भी उनको टीका नहीं लगा, 2022 में भी वाराणसी से लड़े, टीका नहीं लगा, और इस बार भी नहीं लगेगा। और वहीं बात करें तो महेंद्र राजभर का यही दावा है। वो अपने विधानसभा में जिसको लड़ाएंगे उन्हीं का टीका लगवा देना, जौहरे बात कहना है। ओम प्रकाश यादव जी, वो अपने विधानसभा में जितवा देना। घोसी लोकसभा तो बाद में वो आएंगे। आपके माध्यम से हम कह रहे हैं उनको कि वो अपना विधानसभा जीत के दिखा दे। घोसी लोकसभा तो दूर का बात है। आइए, 2022 में जिताए थे हैं ओम प्रकाश राजभर जी को गठबंधन में जिताए हैं ना, ये भी जिताएंगे। लेकिन इस बार तो दावा कर रहे हैं कि नहीं जिताएंगे। वो दावा करने से क्या होता है? दावा तो सारे विरोधी लोग कर रहे हैं कि नहीं जीतने देंगे। लेकिन यहाँ पे हर एक जाति वर्ग के लोग कह रहे हैं ना। देखिए, नेता के कहने से नहीं होता है, यहाँ हर एक समाज का लोग कह रहा है कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिताएंगे, भारी मतों से जिताएंगे। तो उन लोगों का बात, जनता की बात अलग हो जा रही है ना। वो तो पर्सनली कह रहे हैं, भाई विपक्ष में तो कहबे करेंगे, लेकिन यहाँ पर जनता बोल रहा है कि छड़ी चुनाव चिन्ह छड़ी एकदम रेस में जा रही है। यानी इस बार डॉक्टर अरविंद राजभर जीतेंगे एकदम फाइनल। तो देखिए, सुभाषपा के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों का दावा है कि डॉक्टर अरविंद राजभर भारी मतों से जीतेंगे। और यहाँ पे एक भैया भी है, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? भैया, हमारा नाम गिरीश यादव है। गिरीश यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मऊ के हैं, घोसी विधानसभा। घोसी विधानसभा। क्या लगता है घोसी का समीकरण क्या है? अब हम तो उतना राजनीति में है नहीं, फिर भी बसपा अपना प्रत्याशी उतार देगी तभी क्लियर होगा। यानी भाजपा अपना प्रत्याशी उतार देगी तो ही क्लियर होगा। जी, भाजपा बहुजन समाज पार्टी, यानी जब वो अपना पत्ता खोलेगी तभी क्लियर होगा। अभी तो समाजवादी पार्टी से राजीव राय मैदान में हैं, वहीं सुभाषपा से और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से डॉक्टर अरविंद राजभर हैं। क्या चर्चा है अभी फिलहाल? देखिए, डॉक्टर अरविंद राजभर की जो आप बात कर रहे हैं, प्रत्याशी तो सही हैं, लेकिन जो सवर्ण बिरादरी के लोग हैं, वो नापसंद कर रहे हैं लोग। अच्छा जी, ऐसा क्यों? अब कुछ रहा होगा उनका उनके प्रति, तो वही कुछ प्रभाव पड़ेगा 100%। यानी कुछ प्रभाव पड़ेगा। जो जैसे अभद्र टिप्पणी कभी करते हैं या कुछ बोल देते हैं, जैसे यादव समाज के ऊपर या अन्य समाज के ऊपर कि ये दारू पीती है, ये करती है। अभी जल्दी में उनका बयान आया था कि यादव और छत्री ज़्यादा मतलब दारू पीते हैं और हमारी बिरादरी बदनाम है, ऐसा करके मतलब बहुत सारे उनके हैं। तो
ये कुछ लोगों का प्रोत्साहन करेगा तो कुछ लोगों का प्रोत्साहन गिराएगा भी। ये सबको पसंद नहीं आएगा ना। सबको पसंद नहीं आएगा। यानी अभी मायावती ने अपना पत्ता नहीं खोला है। मायावती अगर अपना पत्ता खोल देगी तभी मालूम चलेगा कि पलड़ा किसका भारी है। बिल्कुल बिल्कुल अभी कुछ नहीं, क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये घोसी लोकसभा क्षेत्र के व्यक्ति थे। इनका ये भी कहना है कि अभी मायावती ने अपना पत्ता नहीं खोला है। जब मायावती अपना पत्ता खोल देंगी तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिखने लगेगा कि घोसी लोकसभा क्षेत्र में किसका कितना पकड़ है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।